दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 31 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुन कर के समझ कर के जो भी आपको अच्छा लगे उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। और हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर वीडियो को सुनेंगे। किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन करके समझने का प्रयास करिए कि आपका भुगतान, आपके निवेशक का भुगतान कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा और अभी तक क्या हुआ है। संगठन के माध्यम से जो भी उपलब्धियां हैं वो आपको मैं बताऊंगा भुगतान के प्रति। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। साथियों, ये काम कर लिया करें, बहुत बड़ा काम नहीं है। साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और इस संगठन के माध्यम से जो पूरे भारतवर्ष में मिशन भुगतान भारत यात्रा चली उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं, तरह तरह से देखने को मिल रहा है। और सरकारों में हमारे संगठन के प्रति चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये संगठन आप सबका भुगतान कराने के लिए विधिसम्मत तरीका अपनाया है। और वो भी विधिसम्मत तरीका है भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून, जिसको बट्स एक्ट 2019 कहते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। इस कानून में आप सबको पता है, तमाम वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा चुका है कि ये कानून आपके भुगतान का गारंटी वाला कानून है और किसी भी कंपनी का हो, प्रत्येक निवेशक के लिए ये कानून लागू होता है। और इस कानून के तहत जब आप आवेदन करेंगे, निश्चित रूप से इसमें व्यवस्था है, आपके भुगतान की गारंटी वाली व्यवस्था है। और प्रत्येक साथी, प्रत्येक निवेशक इस एक्ट के तहत, कानून के तहत अपना भुगतान का दावा जरूर जमा करेगा अपने सक्षम अधिकारी, जिलाधिकारी के यहाँ, और अपने संबंधित मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी एक कॉपी उपलब्ध कराने का प्रयास करिए, बाय डाक करिए। और जिन प्रदेशों में पोर्टल जारी हो गया है आवेदन का, उन प्रदेशों में आपको ऑनलाइन करना है, पोर्टल के तहत करना है। बिहार में भी हो गया है, उत्तर प्रदेश में हो गया है और 2-1 जिलों में प्रदेशों में होने जा रहा है। तो वहाँ पर आपको ऑनलाइन करना है। और जहाँ पर भी पोर्टल जारी नहीं हुआ, आपको ऑफलाइन करना है, यानी बाय डाक अपना भुगतान का दावा फॉर्म बट्स एक्ट 2019 के तहत जो फार्म है उसको भर करके और अपना जो भुगतान का पेपर है उसको लगा करके, आधार कार्ड जो भी उसमें है प्रक्रिया, उसको पूरा करते हुए आपको अपने ज़िले में सक्षम अधिकारी को, यानी सक्षम अधिकारी प्रत्येक ज़िले में लगभग जिलाधिकारी को, कहीं अपर जिलाधिकारी को बनाया गया है, उनके पास आपको हैंड टू हैंड जमा हो रहे हैं तो जमा कर दीजिए या बाय डाक भेज दीजिए। वही सिस्टम आप मुख्यमंत्री को कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को कर सकते हैं, लेकिन आप भुगतान का दावा जब जमा करेंगे तभी आपके भुगतान के प्रति सरकार विचार करेगी। और संगठन के माध्यम से एक बात मैं और बता दूं आपको, हमारा ये संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, इसका नाम आप समझिए, इसका नाम है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। और इस संगठन का जो विस्तार हुआ पूरे देश में हो, सभी जगह पर ये संगठन है। और ये संगठन बना है मात्र साथियों केवल जो जमाकर्ता साथी हैं, निवेशक साथी हैं। किसी भी साथी का किसी भी कंपनी में पैसा जमा है, ये उनके लिए संगठन है और उनका भुगतान कराने के लिए संगठन है। लेकिन हम ज़्यादातर देख रहे हैं ये मात्र केवल जो वही निवेशक जुड़ रहा है, वही निवेशक इसमें सदस्यता ले रहा है जो
निवेशक के साथ साथ अभिकर्ता भी था, एजेंट भी था, एजेंटगिरी का भी काम किया था। ज़्यादातर वही साथी जुड़ रहे हैं। लेकिन ये जो संगठन है, संगठन का जो उद्देश्य है वो मात्र केवल निवेशकों के लिए है। कोई भी निवेशक साथी किसी भी कंपनी में उसका निवेश हो, वो व्यक्ति अगर सोशल है, समाज सेवी है, जागरूक है, तो निश्चित रूप से उसको इस संगठन में सदस्यता लेकर के अपना भुगतान, और देश में लगभग 42 करोड़ लोगों का विभिन्न कंपनियों में पैसा जमा है, उनका भुगतान कराने के लिए वो इस संगठन से जुड़ करके समाज सेवा का भी काम कर सकता है। क्योंकि देश में तमाम ऐसे गरीब साथी हैं जिनका भुगतान नहीं हो रहा। कंपनियों ने एक तरह से निवेशकों के साथ छल किया है, धोखा किया है, और उन ठगों ने, उन कंपनियों ने सरकार के संरक्षण में किया है। इसलिए जितना ठग दोषी हैं उससे कहीं ज़्यादा सरकारें दोषी हैं। इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया है और सरकार ने सरकारी अधिकारी को ही सक्षम अधिकारी बनाया है। इसलिए इस कानून के तहत आपको कहीं भ्रमित नहीं होना है। अब आपका भुगतान मात्र केवल सरकार करेगी, और कोई भी ना कंपनी करेगा, ना सोसाइटी करेगा, ना कोई ठग करेगा। इसलिए आपको बिल्कुल स्वतंत्र हो जाना चाहिए। जब कोई चीज़ सरकार के हाथ में चली जाती है तो निश्चित रूप से विधिसम्मत तरीके से ही उस काम को निजात मिलती है। तो आपको केवल अपने ज़िले के जिलाधिकारी को भुगतान का दावा पेश करना है और अपना भुगतान प्राप्त कराना है। साथियों, मैं आपको बता दूं, भी हमारे संगठन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में 29 अक्टूबर 2023 को संगठन के समस्त पदाधिकारियों का एक सेमिनार हुआ, और उस संगठन के सेमिनार में ऐसे ऐसे फैसले लिए गए हैं सरकार को घेरने का, आप सबका भुगतान कराने का। अगर इन तरीक़ों से सरकार ने भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से उस दिन संकल्प ले लिया गया है कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। आने वाले सभी चुनावों का पूरी तरह से प्रत्येक निवेशक साथी को बहिष्कार कर देना है। अगर आप अपना गाढ़ी कमाई, आप अपने मेहनत की पूंजी को वापस पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सबको इसी कार्यक्रम में शामिल होना पड़ेगा। और पूरी तरह से जब आप चुनाव का बहिष्कार कर देंगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान करने के लिए सरकार के जो सिस्टम है वो आपके पक्ष में होंगे, आपका भुगतान करेंगे, तभी आगे कोई काम चलेगा। और बहुत से ऐसे साथी हैं जो केवल जिद पर अड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग केवल एजेंट के जो पीछे पड़े हुए हैं कि हमने एजेंट को दिया है, एजेंट जाने। साथियों, आपको पता होना चाहिए एजेंट ने ठेका तो लिया था कि हम देंगे, ये निश्चित है, सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथियों, आपने एक बात और सुनी होगी, जो आपके देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने मुखारबिंदों से, उनका वीडियो आज भी चल रहा है, यूट्यूब में जाइए, तमाम फेसबुक में पड़े हुए हैं, उन्होंने अपने मुखारबिंदों से भारतवर्ष की लगभग 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब बताइए साथियों, प्रधानमंत्री का आदेश किसी एजेंट की औकात है कि उसके आदेश को काट दे? या जिन कंपनियों को प्रधानमंत्री ने बंद कर दिया है, क्या उस एजेंट की ताकत है कि वो उस कंपनी को चालू करा दे? और जिन कंपनियों को प्रधानमंत्री ने बंद किया है, बैन किया है, उनकी जितनी पूंजी है, प्रॉपर्टी है, वो सब सरकार के कब्जे में है। इसलिए कहीं से भी किसी भी तरह से आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको मात्र केवल सरकार से भुगतान मांगना है। हाँ, आपका एजेंट अगर आपका सहयोग नहीं कर रहा, आपका फार्म नहीं भरवा रहा, आपको कहीं सूचना नहीं दे रहा, आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा या बदमाशी कर रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे एजेंट को दंड का भागीदार बनना आवश्यक है। उसको आप दंडित भी कर सकते हैं। और जो एजेंट साथी आपके भुगतान के लिए
बराबर आपको सूचना दे रहा है, बराबर आपको आगाह कर रहा है, आपका आवेदन भी जमा करा रहा है, निश्चित रूप से वो एजेंट ईमानदार है और आपके भुगतान के प्रति चिंतित है और दिन रात लगा हुआ है हमारे संगठन के साथ में। ऐसे एजेंटों को साथियों, निवेशक साथियों से मेरा निवेदन है कि ऐसे कर्मठ साथियों को, ईमानदार साथियों को प्रताड़ित न किया जाए, बल्कि जो प्रक्रिया वो चल रहा है भुगतान कराने के लिए, उस भुगतान रूपी संघर्ष में आपसे जितना संभव हो सके उस संघर्ष में आप सहयोग करने की कृपा करें, तो आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। केवल एजेंट के लड़ने से आपका भुगतान नहीं होगा, मात्र केवल एक वैमनस्यता बन जाएगी और आपसी विरोध हो जाएगा, एक तरह से दुश्मनी तैयार हो जाएगी। उसकी आवश्यकता किसी को नहीं होनी चाहिए, मात्र दिमाग लगाना चाहिए कि हमारा भुगतान कैसे हो, और वो भुगतान अब सरकार करेगी। और आप अपने अपने मोबाइल में जा कर के सर्च कर लीजिए, बर्ड्स एक्ट 2019 जैसे मोबाइल में डालेंगे, बर्ड्स एक्ट यानी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, ये पूरा कानून आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप पढ़ लीजिए विधिवत, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं उस भाषा में कन्वर्जन करते हुए आप उसको पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा भुगतान अब केवल मात्र सरकार करेगी, बाकी कोई ठग कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भुगतान के प्रति चिंतित हों, ना कि एजेंट को टार्चर करें। और एजेंट साथियों से भी मेरा निवेदन है, जो तमाम ऐसे गद्दार साथी घरों में बैठे हुए हैं, या तमाम ऐसे एजेंट साथी जो तमाम दूसरी कंपनियों में आज भी ठगाही का धंधा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं हिदायत देता हूं कि आप लोग ये ठगाही का धंधा बंद कर दें, कमीशन खोरी का धंधा बंद कर दें, नहीं तो आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही भयावह हो सकता है। और ठग वही हैं, उसी लाइन के ठग हैं जिसमें आप सबका पैसा डूबा हुआ है। उन्होंने केवल दिमाग का खेल खेला है, तमाम ऐसी नेटवर्किंग कंपनियों का जन्म दे करके, डायरेक्टरों का नाम बदल करके आपके सामने फिर पेश कर दिया है। आपको लुभावने वादे, तमाम तरह का कैरियर दिखा करके फिर से आपको आग में झोंकना चाहते हैं, नर्क में झोंकना चाहते हैं। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। और पेट पालने के लिए तमाम ऐसे साधन हैं, तमाम ऐसे संसाधन हैं, तमाम दुनिया में काम पड़ा हुआ है। आप मजदूरी कर लीजिए, खेती कर लीजिए, और भी ढेर सारे काम हैं जिनको करके आप अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। जिस चीज़ में आप बदनाम हुए, ईमानदार होते हुए भी आपके मस्तक पे कलंक का टीका लग गया है कि आपने बेईमानी करा दिया है, उनका पैसा घोटाला करा दिया है, उनका पैसा नहीं दे रहे हैं, इस ऐसे कलंक से बचने का कोशिश करिए, नहीं तो दोबारा ऐसा कलंक फिर लगेगा, फिर आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और जिनके पास आप जा रहे हैं निवेश कराने के लिए या जोड़ने के लिए, वो भी आपका कोई न कोई रिश्तेदार है, कोई न कोई परिवार का है, कोई न कोई मित्र है, फिर आप वही काम करने जा रहे हैं जो पहले करके भोग रहे हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि ऐसे कामों की तरफ नज़र न लगा करके आपने अपने माध्यम से, अपनी जिम्मेदारी से जिन निवेशकों का पैसा जमा कराया है वो भुगतान कैसे मिले, पैसा वापस कैसे मिले, उस पर आपको चिंतन मंथन करना चाहिए, ना कि इधर उधर के कामों में। आप कोशिश करिएगा मेरी बात समझने का। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं केवल आपके भले की बात करता हूं। अगर इसमें तमाम साथी तर्क वितर्क करते हैं तो निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि वो भुगतान न करा करके वो केवल अपने स्वार्थ के लिए तमाम जगहों पर इन्वॉल्व हो रहे हैं और भुगतान के प्रति चिंतित नहीं हैं। इसलिए आप सभी को संगठन में आमंत्रित करता हूं, आइए, सबका स्वागत है। मिल करके संघर्ष करके आप सबका भुगतान सुनिश्चित कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।